बघेली कलाकारों का हाल एक दिन ऐसा हो जाता है। गाड़ी खरीद ले। मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। नमस्कार दोस्तों, उत्तम तिवारी। दोस्तों, यूँ तो बघेलखंड में रोज नए नए कलाकार आते रहते हैं और जाते रहते हैं। दिल्ली में उतना पॉल्यूशन नहीं है जितना बघेलखंड में कलाकार हो गए हैं। रीवा के सिलमौर चौराहे पे खड़ा होके अगर आप एक पत्थर मारोगे तो या तो वो किसी न किसी बघेली कलाकार को लगेगा या युवा नेता को लगेगा। बघेलखंड में कुछ अच्छे कलाकार हैं, कुछ बुरे कलाकार हैं, लेकिन आज हम इनकी बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आज बात होगी अंगा कलाकारों की। क्या बात कर रहे हैं? जैसे ये इनको देखो, सामने तुम्हारा आइटम खड़ा है। इसको देखो, क्या याद मेरी आती नहीं। तो उससे मेरा क्या फायदा? दोस्तों मैं कभी आपसे नहीं बोलता कि मुझको फॉलो करो, तो आप लोग करते भी नहीं हैं। मैं सबसे पहले आपको अंगा कलाकारों की परिभाषा बता देता हूँ। ऐसे कलाकार जिनके पास ना कोई स्किल्स होती है, ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन वो दूसरे कलाकारों को देख के इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इतना इंस्पायर हो जाते हैं कि उनको ये लगने लगता है कि मैं भी इसके जैसा कर सकता हूँ, मेरा भी यूट्यूब से पैसा आएगा, मेरी भी गरीबी दूर हो जाएगी। पता उसको भी है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तो ऐसे कलाकारों को अंगा कलाकार कहा जाता है। और अंगा माने कुछ नहीं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में BKPL की चर्चा की थी। उसमें जितने कलाकार खेल रहे हैं उसमें से 95% कलाकार अंगा कलाकार हैं। आप सभी को फिर से आना है। अब हम बात करेंगे अंगा कलाकारों के नुकसान क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, अंगा कलाकार के नुकसान को हम एक उदाहरण के साथ समझेंगे। अबे साले। दोस्तों, ये कहानी है गरीब परिवार के लड़के अर्जुन की। तो अर्जुन भाई 2019 में अविनाश तिवारी को बहुत देखते थे, पूजा, लखन, कामता, माखन, इन लोग को बहुत देखते थे। इन लोग को देखने के बाद अर्जुन को ये लगा कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जबकि अर्जुन को पता था कि मेरे अंदर कोई कला नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है। इसलिए भाई ने 10वीं के बाद से पढ़ाई छोड़ दी। अपने 4 दोस्तों को बुलाता था, किसी को साड़ी पहना देता था, किसी को कुछ, और अपने में गांव में ही करता रहता था। वो अपनी वीडियो में व्यूज लाने के लिए थंबनेल में अविनाश तिवारी की फोटो लगाता था, पूजा तिवारी की फोटो लगाता था, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग पीक पे थे। उस टाइम पे इन लोग की वीडियो बहुत लोग देखते थे। तो बेचारा अर्जुन भी यही काम करता था, उनका फोटो लगा लगा के व्यूज लेता था। लेकिन बदले में उसको मिलती थी गालियां कमेंट में, कह रहे तुम फर्जीवाड़ा कर रहा है, फोटो किसी और का, ये क्या दिखा रहा है मुझे, ये कौन है। अविनाश तिवारी मोटापा की दवाई लेने के बाद ऐसा हो गया क्या। तो अर्जुन को आए दिन लोगों से हेट मिलता रहा, लेकिन अर्जुन को लगता था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उपलब्धि बढ़ेगी तो आलोचना बढ़ेगी। उसको लगता था कि लोग शुरू में आलोचना ही करते हैं, फिर उसके बाद फेमस होंगे तो सेल्फी खिंचवाते हैं। ये गरीब। तो बघेलखंड के जितने भी बड़े बड़े कलाकार थे उनसे मिलने का ये प्रयास करता था, उनके साथ वीडियो में दिखने का प्रयास करता था कि थोड़ा सा एक वीडियो हो जाए तो लोगों को ये लगेगा कि अर्जुन इनकी टीम का है, तो मुझको ही फॉलो कर लेंगे। वो कहीं भी किसी के साथ ब्लॉगिंग करने लगता था, कहीं नाचने लगता था, कहीं स्टेज पे चढ़ जाता था बिना किसी से पूछे। 2-3 कलाकारों के बीच में बैठ जाता था कि फोटो वीडियो बनेगा तो हम भी कहीं दिख जाएंगे। उसको कुल मिला के अपनी फेस वैल्यू बनानी थी, उसको भी फेमस होना था, उसको भी यूट्यूब से पैसा कमाना था। क्या बात है? 2019 से लेके 2023 आ गया, 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक अर्जुन ने ना 1 रुपए कमाया था, ना ही उसको उसके गांव के अलावा कोई जानता था। लेकिन एक समय के बाद इंसान को बेरोजगारी डसने लगती है, उसकी जरूरतें उसे मजबूर कर देती हैं कुछ काम करने के लिए। बघेलखंड में एक और अंगा कलाकार है, उसका नाम है विकास। विकास ने अर्जुन से बोला कि भाई तू मेरे यहाँ काम करेगा क्या। अर्जुन ने बोला हाँ करूंगा। तो विकास ने बोला कि झाड़ू वाड़ू लगाना पड़ेगा मेरे इधर। अर्जुन ने उसके यहाँ 3 महीने काम किया। विकास ने जितने पैसे देने की बात की थी उतना नहीं दिया। फिर अर्जुन ने एक दिन उसकी पूरी चैटिंग का स्क्रीनशॉट लिया और फेसबुक पे डाल दिया अपनी आईडी से। विकास ने उसमें लिखा था कि तुमको मैं खाना खिलाता था, हाँ तो अब पैसा क्या करोगे, खाना खाते तो थे। दोस्तों, मेरी नानी हमेशा कहती थी कि बेटा लड़ाई में लोग बाग निवाले तक गिनवा देते हैं। अर्जुन को लगता था दुनिया में केवल 7 रंग होते हैं, लेकिन उसने एक दिन विकास का रंग भी देख लिया। लेकिन अब समय आया 2025 का। अब घर के हालात और भी जर्जर हो जाते हैं, मजबूरियां बढ़ने लगती हैं। एक्टिंग फील्ड में अर्जुन का कोई करियर नहीं था, पढ़ाई उसने की नहीं थी, लेकिन घर के हालात ये कह रहे थे कि भाई पैसा कमाओ, घर चलाना भी जरूरी है। और कहा जाता है कि गरीब को सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है। अब 2025 में अर्जुन को अकल आती है कि अरे भाई मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के 6 साल कहाँ बर्बाद किए। एक झटके में सारी दुनिया इतनी आगे निकल गई यार, हम क्यों पीछे रह गए यार। बघेली कलाकार बनके, पावर स्टार बनके अर्जुन ने 1 पैसा भी नहीं कमाया।
फूटी कौड़ी भी नहीं कमाई। अब हमारे पावर स्टार को बहुत पछतावा होने लगा, रोना धोना शुरू हुआ कि अब हम करें क्या, क्योंकि पढ़ाई भी छूट गई थी, कलाकारी आती नहीं है, क्या करें हम। कोई है जो हमको रास्ता दिखाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो हमारे यहाँ के लड़के बाहर पैसा कमाने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं। तो अर्जुन के गाँव से भी कुछ लड़के मजदूरी करने जा रहे थे महाराष्ट्र, पूना। फिर अर्जुन ने भी अपना बोरिया बिस्तर पैक किया और चला गया पूना। अब वो वहाँ सुबह 6 बजे उठता है, खाना बनाता है, खाता है, मजदूरी करने जाएगा, वहां से रात में 9 बजे आएगा, फिर खाना बनाएगा, खा के सो जाएगा, फिर सुबह 6 बजे उठेगा, नहाएगा, खाएगा, निकल जाएगा। हमारे बघेलखंड के जो पावर स्टार थे वो महाराष्ट्र में जाके मजदूरी कर रहे हैं। वक्त का ये परिंदा रुका था कहाँ, मैं था पागल जिसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। जितने भी लोग बाहर रह के कमाई करते हैं या कर चुके हैं, उनको पता होगा कि महाराष्ट्र में अर्जुन का क्या जीवन है। तो मैंने आपको पावर स्टार अर्जुन की कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बघेलखंड के जितने भी अंगा कलाकार हैं जिनसे कुछ नहीं आता, तो मुझे लगता है कि अर्जुन की कहानी सुनने के बाद उनको थोड़ा बहुत सीख मिलेगी। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो। खैर मेरी इन बातों को उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जॉन एलिया कहते हैं कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। अरे सर क्या बात। दोस्तों इस वीडियो में मैंने अर्जुन के बारे में जितनी भी बातें की हैं वो मैंने अपने मन से नहीं बोली और उसमें मेरी रिसर्च नहीं है। ये सारी बातें अर्जुन ने खुद मुझे कॉल पे बताई हैं। उसने बोला कि भैया आप इस पे एक वीडियो बनाओ, जो गलती मैंने की है या मुझसे गलती हो गई है वो बाकी लोग ना करें, कि आज मैं कितना पछता रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप बघेली में काम मत करो, कि एक्टिंग मत करो। जिनसे कुछ भी नहीं आता इस फील्ड का और वो केवल देखा सीखी करते हैं कि ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा, तो आप बिल्कुल मत करो। बघेली को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, वो बढ़ा लेंगे। आप पहले खुद बढ़ो, खुद सक्षम हो जाओ, अपना परिवार पाल लो, उसके बाद बघेली आगे बढ़ती रहेगी। बहुत पुरानी बोली है यार, बढ़ बढ़ के यहाँ तक आई है, आगे भी बढ़ जाएगी। देखो ऐसा है कि सिस्टम ना बता, हम रीवा हमारे पाटन के यहाँ तुम्हारे जैसा सिस्टम का ना माहौल में खरीद ले थे फट। खैर इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के माध्यम किसी को हेट पहुंचाना नहीं है। और जितने भी अंगा कलाकार ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, बंद कर दो यार प्लीज। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए फॉलो कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया देखने को मिला हो तो आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।